दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बात करने वाला हूं कुछ ऐसे कन्फ्यूजेबल टॉपिक के बारे में, यानी ऐसे टॉपिक जो आपको कन्फ्यूज करते हो। टॉपिक क्या है? ज्वार और भाटा। सर जी क्या होता है ज्वार भाटा? आज की इस वीडियो को देखेगा और जिंदगी में इस प्रश्न से रिलेटेड आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो जब हम ज्वार भाटा की बात करते हैं तो एक स्थिति तो आपको ये वाली देखने को मिलती है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ज्वार भाटा जो आता है, ज्वार भाटा हमेशा दो कारणों से आता है। एक तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और दूसरा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। और तीसरी अगर परिस्थिति बनती है तो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब तुम्हारे दिमाग में बड़ा क्वेश्चन उठ गया, सर जी ये गुरुत्वाकर्षण के केंद्र बल और अपकेंद्रीय बल क्या है? देखिए, जो बल अपने से बाहर की तरफ को ताकत लगाए, मतलब मैं अगर अपने से दूर की तरफ किसी वस्तु को धकेल रहा हूं तो वो अपकेंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो बल अपनी ओर को खींचे, जो बल अपनी ओर को खींचे। आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक में दो प्रकार के बल होते हैं। एक तो ये कि एकदम अगर पास ले आ जाए तो वो एकदम से चिपक जाएगी, एक अगर पास लाए तो अगर ऐसे करते हो एक दूसरे को विपरीत दिशा में जोर लगाती है। तो दो प्रकार के बल, एक आपका गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा आपका अपकेंद्रीय बल। चलिए दोस्तों, ये तो रही बल की बात। अब बात करते हैं कि सर प्रभाव क्या पड़ता है। एक्चुअल में भाटा होता क्या है, ज्वार भाटा होते क्या है? ये स्थिति आपको देखने को मिलती है, यानी जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो इस स्थिति को कहते हैं सिजगी, व्युति या युति। यानी इस स्थिति को हम सिजगी के नाम से जानते हैं, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक स्थिति में आ जाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, ये चंद्रमा क्या करता है, ये चंद्रमा अपनी ओर को खींचता है, चंद्रमा भी अपनी तरफ ताकत लगाता है और सूर्य भी अपनी तरफ को ताकत लगाता है। तो इस ताकत के कारण जो पृथ्वी के सतह पर जो जल होता है, पृथ्वी की सतह पर जो जल होता है वो उठने लग जाता है। क्या होता है? वो उठने लग जाता है। और जैसे वो उठकर लहरें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें उठती हैं और वो लहरें उठकर ऐसे गोल राउंड बनाती हैं। जानते हो कैसे राउंड बनाती हैं? अभी आपको दिखा रहा हूं कैसे राउंड बनाती है। ये देखिएगा, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी? ये लहरें उठ जाती हैं और फिर वापस आती हैं, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो अभी बता रहा हूं आपको, यानी ये कंडीशन बनी कि चंद्रमा ने अपनी तरफ को जोर लगाया तो यहाँ का जो जल है वो उठने लगा और उठकर ऐसे झकोले लेने लगा है। ठीक उसी प्रकार सन ने भी अपनी ताकत लगाई और सन ने भी क्या काम करा, पृथ्वी के इस जगह को, इस जल को उठाने का काम करा। तो पृथ्वी के जल पर, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार और भाटा के जो कारण होते हैं, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होते हैं। ये कारण आपको बताना है, अगर आपसे कोई पूछ ले, ये आपके ऑप्शन में भी दिए होंगे। ठीक है, अब समस्या ये आती है, सर इसमें एक इसमें उच्च ज्वार होता है, एक इसमें लघु ज्वार होता है। सर जी उच्च ज्वार कब आता है और लघु ज्वार कब आता है? देखो भाई, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी। ऐसी कंडीशन में जब एक सिजगी बन जाए, जब एक व्युति बन जाए या युति बन जाए तो इस स्थिति में ज्वार भाटा आता है। कैसा? हाई ज्वार, हाई टूड आता है। कैसा आएगा? यहाँ पर हाई ज्वार आएगा, ठीक है। लेकिन जब जोर लगेगा यहाँ पर कब लगेगा? अरे बताऊंगा कब लगेगा भाई, जब 90 डिग्री का एंगल बनाकर रहेंगे। अब तो सीधा 180 डिग्री का, देखिए यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री का एंगल बना दिया? सीधा 180 डिग्री का। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो आपका आता है उच्च ज्वार यानी हाई टाइड, ठीक है। लेकिन जब आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल कैसे? ऐसे, जब भैया सूर्य आपका ये रहा, सूर्य आपका, कलर चेंज कर लें, सूर्य आपका ये रहा, पृथ्वी ये रही और चंद्रमा ये रहा। चंद्रमा इधर को खींचेगा, सन इधर को खींचेगा, तो पृथ्वी कितने पर आ गई? ये आपका कौन सी डिग्री का एंगल बनाती है? यहाँ आपका कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल के कारण जो पृथ्वी के
जल यहां से उठने लगेगा, इस जल को कहेंगे लघु ज्वार भाटा। क्या कहेंगे भैया? लघु ज्वार भाटा। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया जो मैंने आप यहां तक बताया? अब देखिए, ये तो रही पिक्चर के माध्यम से बातें, ये तो रही पिक्चर के माध्यम से बातें। तो ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है? जब ये ऊंची ऊंची लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं, यहां तक जैसे ऊंची ऊंची उठी, ये लहरें जब ऊपर की तरफ उठी तो इनको क्या कहा? ज्वार कहा। लेकिन जब ये वापसी होती हुई, जब ये वापस इन्होंने एंट्री करती हुई वापस ऐसे आई, तो इसको क्या कहेंगे? इसको भाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको भाटा कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे हम? ज्वार कहेंगे। है जी? इसको क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें जान लेते हैं, कुछ जो फैक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपके मन में कोई संदेह, कोई शक या कोई गुंजाइश ना रहे। देखिए, ज्वार भाटा क्या होता है, इस बात को समझें। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा आगे तट की ओर बढ़ने की अवस्था को क्या कहा जाता है मित्रों? क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार अथवा जल के नीचे उतरने या पीछे हटने की स्थिति को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इससे उत्पन्न जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ज्वारीय तरंगे कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है, जो सागर में जल की गहराई और सागरीय तट की रूपरेखा या सागर के खुले और बंद होने की स्थिति पर आधारित हो सकती हैं। सागर खुला होगा तो उसका माहौल अलग बनेगा, बंद होगा तो उसका माहौल अलग बनेगा। सागर की तली ऊंची होगी तो उसका माहौल अलग बनेगा, सागर की तली गहरी होगी तो उसका माहौल अलग बनेगा। ठीक है, चलिए देखो आगे। ये स्थिति आपकी सन की लाइट भी इधर पड़ी, कई बार ये वाली स्थिति बन जाती है। ये चलो अलग कंडीशन, इसको बाद में बताऊंगा, यहाँ भी कंडीशन बनेगी। तो पृथ्वी पर देखिए, ये बात आपके लिए जाननी बेहद जरूरी, जो मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पर प्रत्येक दिन, पृथ्वी पर प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट, कितना दोस्तों? 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आता है? भाटा आता है। एक बार पुनः इस डाटा को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दिन, ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आता है दोस्तों? भाटा आता है। अब सर ये कहते हैं, सर ये कहाँ पर आता भारत में? ये कहाँ पर आता? जानेंगे इसके बारे में भाई। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन इंग्लैंड में ऐसी जगह है, इंग्लैंड यानी वही जगह जिस देश के वासियों ने हमारे भारत पर लगभग 350 वर्षों तक शासन किया, न केवल शासन किया बल्कि जुल्म करने की एक सीमा को पार कर दिया। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन एक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है भाई? साउथहैम्पटन एक क्षेत्र है जहां प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है। सर जी यहाँ ऐसा क्यों होता है? इसको कौन बुलावा देता है इतने 4 बार आने का? बताएंगे क्यों आता है 4 बार ज्वार। देखिएगा भाई, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, व्युति या सिजगी कहा जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और सिजगी की स्थिति कब बनती है भाई? पूर्णमासी के दिन। कब बनती है? पूर्णमासी के दिन। इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार या वृत्त ज्वार आता है। कि कौन सा आता है? हाई टाइड आता है। ओके, यहां तक बात को समझे। जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी कितनी होती है? 3,56,000 किलोमीटर की होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा की उपभू स्थिति। क्या कहा जाता है इसको? चंद्रमा की उपभू स्थिति। इसी स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है। इस कारण आता है उच्च ज्वार, सर्वाधिक बल होने के कारण उच्च ज्वार आता है, जो कि सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा होता है। क्या होता है? सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी पृथ्वी से के केंद्र से इसकी दूरी कितनी होती है? 4,07,000 की किलोमीटर की होती है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपभू। क्या कहते हैं? अपभू स्थिति। इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार आता है। जिस कारण क्या आता है भैया? लघु ज्वार आता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। ठीक है भाई, चलिए। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर समकोण स्थिति बनाते हैं, मैंने अभी बताया ना, जब समकोण बनाएंगे
तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत समकोणीय स्थिति के कारण सूर्य की चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इसी में क्या आएगा आपका लघु ज्वार भाटा आपका आ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार या लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। ठीक है, चलिए बड़े आगे ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे है देखिए यहाँ देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि कनाडा के न्यू बोन्साविक तथा नोवास्कोसिया के मध्य फंडी की खाड़ी जो है, कहां पर, फंडी की खाड़ी में 4 फीट की, देखिए 4 फीट की नहीं भैया, यहाँ गलत लिखा हो थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिएगा, 15 से 18 मीटर की ऊंचाई का ज्वार भाटा आता है, जबकि भारत के ओखा तट पर, अब भारत का ओखा तट कहाँ पड़ता है सर जी, भारत का ओखा तट जो पड़ता है, भारत का ओखा तट यहाँ पड़ता, ये गुजरात और गुजरात का जो खंबात की खाड़ी है ना, ये ओखा तट यहाँ पर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है आपकी 2.7 मीटर के मध्य होती है। अर्धसैनिक ज्वार या असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार कहा जाता है और मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार और दोनों भाटा के मध्य अत्यधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी दोस्तों। इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आता है। क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है चूंकि वहां पर 2 बार इंग्लिश चैनल को होकर ये बार 2 बार इंग्लिश चैनल को पार करेगा, 2 बार टकराएगा, 2 बार उठेगा, 2 बार वापस होगा, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में भी ज्वार भाटाओं का योगदान होता है। मतलब लहरें चलेंगी तो नावें चलेंगी, लहरें नहीं चलेंगी तो नाव को चलाने में बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी होगी। ठीक है, चलिए भाई, भारत में खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी में इसका विकास अच्छे से संभावना देखी जाती है। गलत यहाँ पर क्लिक हुआ हो तो यहाँ कहाँ देखा जाता, यहाँ पर कितना का आता है 2.7 मीटर का। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कैसी लगी आपको जानकारी। मिलते हैं ऐसी दमदार और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।